तो बड़ी अपडेट आ चुकी है अग्निवीर भर्ती को लेकर, जिसमें एक नहीं बल्कि 2 बार इस बार बड़े बदलाव किए गए हैं। देखिए, सरकार ने 4 साल के बाद रिटायर होने वाले 75% अग्निवीर की टेंशन खत्म भी कर दी है एक तरफ, लेकिन एक तरफ बढ़ा भी दी है। यानी कि अब बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे कई पार्लियामेंट्री जो फोर्सेस होंगे उसमें एडजस्टमेंट और हेवी रिजर्वेशन आपको मिलने जाएगा। साथ ही इंडियन नेवी में अग्निवीर, एसएसआर और एमआर जो बनने का जो पूरा प्रोसेस है, रास्ता है, वो आपका बिल्कुल अब बदल चुका है, क्योंकि अब नेवी की INET एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाएंगे। जी हाँ, इस बार कोलैबोरेशन किया गया है, जिसके लिए नया MOU साइन कर दिया गया है। लेकिन सिंपल शब्दों में समझे तो ये पूरी जानकारी आपके लिए बदलावों के साथ क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, योजना के तहत भर्ती में पहले बैच के लिए जो 40 से ज्यादा अग्निवीर की रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती पर अब जो नजदीक समय आ रहा है, उस पर उनके फ्यूचर को लेकर सरकार ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। एडजस्टमेंट पॉलिसी को लेकर बड़े बदलाव भी किए हैं। इस पॉलिसी के मुताबिक बात करें तो MHA जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई है जो सभी अग्निवीर को CAPF और BSF, CRPF, CISF और SSB कई अन्य जैसे फोर्सेस में एडजस्ट करने का एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा रिलीफ आप सभी के लिए है कि इस पूरे फोर्सेस में अग्निवीर के लिए 50% सीट्स रिजर्व रखी जाती हैं, लेकिन अब रखने के साथ साथ उन्हें एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट में भी बड़ी छूट इस बार देने की पूरी उम्मीद की जा रही है। इन सभी युवाओं के लिए बता दें कि उनके पास पहले से जो मिलिट्री ट्रेनिंग अगर है, इसलिए उनके लिए जो नई जॉब रहेंगी ना, वो ज्यादा मुश्किल नहीं होंगी, लेकिन ट्रेनिंग पर आपका पूरा असर जरूर पड़ेगा। वहीं साथ ही स्टेट गवर्नमेंट भी पुलिस और होम गार्ड्स में जितने भी चेंजेस को लेकर उन्हें प्रायोरिटी देने का एक प्लान जरूर बना रही है, ताकि बदलावों से आपकी प्रक्रिया भी सिंपल हो और सरल हो। लेकिन प्लान का ऑफिशियल अनाउंसमेंट मार्च से लेकर अप्रैल 2026 तक होने की पूरी संभावना की जा रही है, लेकिन डिटेल्स आपको पहले ही बता दी गई हैं और साथ ही आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इसमें जो बड़ा यानी कि राहत पैकेज एक रखा गया है, वो राहत पैकेज जो है वो 4 साल के पूरे सेवा का रहेगा। इंडियन नेवी में अग्निवीर बनने की जो तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए बता दें कि उनके लिए जो बदलावों का सिलसिला है वो लगातार चल भी रहा है। अब नेवी ने SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, जिसमें सारा कोलैबोरेशन की प्रक्रिया भी अब साइन अप हो चली है, जिसका सीधा क्लियर मतलब है कि अब नए जो इसमें नेवी की इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होता है, उसकी परीक्षा SSC कंडक्ट करवाएंगे। उसी नियम अनुसार अब भर्ती प्रक्रिया होगी। सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा आप सभी को ये होगा कि पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पहले से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी यानी कि सरल तरीका और फास्ट हो जाएगा आप सभी के लिए। साथ ही एग्जाम डिटेल्स पर बात करें तो देखिए, एग्जाम पूरे इंडिया के 28 स्टेट्स में होने जा रहा है। ऑनलाइन रहेगा ताकि हर उम्मीदवार को बराबरी का मौका मिल सके, कोई भी परेशानियां उनको झेलनी ना पड़े। इस बार चीटिंग रोकने के लिए भी एक नए तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो हर उम्मीदवार पर काफी कड़ी नजर रखेगा और साथ ही उनके लिए प्रक्रिया पर एक सुरक्षा भी जरूर कायम रहेगी। सिंपल शब्दों में कहे तो अब बिना किसी भेदभाव के सिर्फ काबिलियत का दम दिखाई देगा, नेवी हो चाहे आर्मी हो। लेकिन सिलेक्शन जो होगा वो सब उनकी मेहनत और उनके मेरिट लिस्ट या फिर जो अन्य जो उनके लिए शर्तें रखी गई हैं उन पर निर्भर रहेगा। देखिए, इंडियन नेवी को लेकर जो है आपको जैसे पहले बताया, एक नहीं बल्कि 2 बदलाव किए गए हैं। ये था पहला बदलाव। दूसरा बदलाव भी जल्द आप हमारी दूसरी वीडियो में देखेगा, लेकिन बने रहिए बाकी जानकारी के लिए जागरण जोश पर, ताकि आप हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहे और बने रहे। नमस्कार।